22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में जो अटैक हुआ था, उस अटैक के बाद से पीएम मोदी जो है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, क्योंकि ये बहुत बड़ा ट्रेजेडी केस था कि कैसे ये लोग कश्मीर के हिंदुस्तान वाले एरिया में घुस के ये मर्डर करके चले गए। गवर्नमेंट की इतनी सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ होने के बाद इन सब क्रिटिकल कंडीशन के चलते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाते हुए बहुत सारी कंडीशंस अप्लाई करी, बहुत सारे स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए। जो आप वीडियो में देख रहे होंगे, ये कुछ तरह के जो ये पॉइंट्स है, ये सब इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान गवर्नमेंट के खिलाफ जो थे एक्शन लिए थे। एक इंडस रिवर का पानी बंद कर दिया गया था और पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान, सर में दर्द हो गया है। अब बताओ मैं क्या करूं, कैसे इस मुल्क में रहे। ये बच्चा मेरा पोता, इसकी गान धोने के लिए पानी नहीं है। चड्डियों से कपड़ों से मैं पहुंचती हूँ। वजीर आला से मेरी दरखास्त है, एक धोती भेज दो। बागा बॉर्डर में जो परेड होती है वो बंद कर दी गई। तो ये एक्शन लेना सिर्फ काफी नहीं था, क्योंकि इन सब चीजों से पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ना था, पर इंडिया के पास ये पुख्ता प्रूफ था कि जो अटैक हुआ है वो पाकिस्तान ने ही करवाया था। जो पीएम मोदी है, इन्होंने एक मीटिंग रखी इस मुद्दे पर लेके कि पाकिस्तान के खिलाफ अब ऐसा क्या स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए जिससे उसको समझ में आ जाए। इस पूरी मीटिंग के अंदर एक ऐसे व्यक्ति भी मौजूद थे जो भाजपा सरकार के कट्टर अपोजिशन थे, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी। अब जो पीएम मोदी हैं, उन्होंने सबसे बातचीत करने के बाद कांग्रेस के जो लीडर हैं राहुल गांधी, उनके पास जाते हैं, इस मुद्दे पर पर्सनली एक बातचीत करते हैं। अब जो बातचीत हुई ये बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा आइडिया देता हूँ कि भाजपा सरकार जो है वो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे राज कर रही है और जो कांग्रेस सरकार है वो स्टेट लेवल पे कश्मीर के अंदर राज कर रही है। तो इन केस अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ एक्शन लेना है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, तो स्टेट गवर्नमेंट के जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं उनसे उन्हें परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि बहुत क्रिटिकल मामले होते हैं। अगर कुछ भी गलती होती है सेंट्रल गवर्नमेंट से तो उसका हर्जाना जो रहता है वो स्टेट गवर्नमेंट को भुगतना पड़ता है। वो राहुल गांधी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आपके और मेरी पार्टी के बीच जो भी तनाव है, जो भी चीजें हैं, आप और मैं अपोजिशन है, इन सब बातों को अगर हम कुछ समय के लिए साइड में रख दें, अभी जो ये जो विपदा चल रही है, अभी जो ये प्रॉब्लम आई है, सिचुएशन आई है, ये हमारे देश के ऊपर आई है। अब मुझे आपकी परमिशन चाहिए रहेगी कश्मीर के अंदर पाकिस्तान को जवाब देने के लिए। जहाँ पे ये सब इंसिडेंट हुआ वो कश्मीर के अंदर हुआ था, तो बहुत सारे केसेस में, बहुत सारे इंसिडेंट में, बहुत सारे एक्शंस में कश्मीर के अंदर कुछ भी करना पड़ सकता है। एक तरफ देखा जाए तो अभी जो क्रिटिकल कंडीशन चल रही है उसमें रूल्स रेगुलेशन ना मानते हुए पीएम मोदी चाहे तो कश्मीर के अंदर से एक्शन कर सकते हैं। उन्होंने एक हम्बल रिक्वेस्ट करा राहुल गांधी जी से। इसी बात के ऊपर जो राहुल गांधी का जवाब जो रहता है ना, वो आप सुनेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा और आपको ये महसूस होगा कि हाँ, इंडिया ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे यूनिटी से आगे मेन है। तो राहुल गांधी जी का जो जवाब रहता है वो ये रहता है कि मोदी जी, मेरी लड़ाई आपसे नहीं है, ना आपकी पार्टी से है। आज आप कर रहे हो, अगर आपकी जगह मैं भी होता तो मैं भी यही स्ट्रिक्ट एक्शन लेता पाकिस्तान के खिलाफ। और ये आपकी सोच बहुत अच्छी है। अभी जो समय है ये पाकिस्तान को जवाब देने का समय है। हम सारे ये जो चीजें हैं, अभी हमारी पॉलिटिक्स वगैरह जो है, इसको हम साइड में रखते हैं। ये हिंदुस्तान हमारा परिवार है, सरकारें आएंगी, सरकारें जा सकती हैं। हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये देश है। जो भी आप करना चाहते हैं उसमें मेरा आपको पूरी तरह से सपोर्ट है। आप कुछ भी एक्शन लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपको जिस भी चीज में मेरी परमिशन चाहिए होगी, जो भी आप कहोगे, जहां आप सही लगोगे, मैं उस पर सबको तैयार हूँ। बस पाकिस्तान को जवाब देना जरूरी है। ये सब चर्चा होने के बाद ये न्यूज ऑफिशियली लॉन्च हो जाती है, जिसमें राहुल गांधी का सब बताया जाता है कि इन्होंने फुल सपोर्ट देने के लिए तैयार हो गए हैं। तो देखा जाए तो पब्लिक की नजर में जो बीजेपी और जो कांग्रेस है, ये कट्टर पार्टियां हैं, एक दूसरे की विरोधी हैं। बीजेपी सरकार जो भी एक्ट वगैरह लाती है उसका जमकर कांग्रेस अपोज करती है, और इन केस अगर बीजेपी सरकार हटती है तो डेफिनेटली कांग्रेस सरकार को ही चांस मिलना है पार्टी में आने के लिए। जो टेंशन बीजेपी के ऊपर चल रही है, ये कांग्रेस सरकार के लिए एक मौका था। अगर कांग्रेस सरकार मना कर देती है इन केस की, नहीं आप ऐसे नहीं कर सकते, मैं आपको इतनी परमिशन नहीं देता, कश्मीर जो है एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस के पास एक मेन पावरफुल जगह वही बची है जहाँ पे वो रूलिंग पार्टी है। इन केस सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ भी इश्यूज वगैरह वहाँ पर हो जाते, कुछ ऐसी गलती हो जाती है जिससे बहुत मुश्किल हो सकती है वहाँ पर, तो उन सब का हर्जाना जो है वो कांग्रेस गवर्नमेंट को भुगतना पड़ सकता है। इन सब इंसिडेंट से ये भी हो सकता है कि इनकी सरकार गिर जाए। मतलब क्लियरली देखा जाए तो ये जो कंडीशन है ये कांग्रेस सरकार के लिए बिल्कुल रिस्की है। वहीं अगर कांग्रेस सरकार इस चीज का बेनिफिट उठाती है और मना कर देती तो हो सकता है कि बीजेपी गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सारे इश्यूज आ जाए और इससे सरकार भी गिरने का भी इशू हो सकता था, क्योंकि देश के अंदर दंगे हो सकते थे, लड़ाइयाँ हो सकती हैं। अब यही सब चीजों का मौका ना उठाते हुए, पॉलिटिक्स वगैरह सब साइड में रखते हुए, दोनों पार्टीज ने अपना सपोर्ट दिखाते हुए देश के हित में काम करने की सोची को पाकिस्तान को करारा जवाब देने का डिसीजन लिया। इसी मीटिंग के बाद आईएनएस विक्रांत नाम का एक शिप है जिसे
अरेबियन सी के अंदर डिप्लॉय कर दिया जाता है, जिसकी कैपेसिटी होती है 30 फाइटर जेट्स को संभालने की। अभी जो बीजेपी और कांग्रेस के अलायंस गठबंधन बॉन्ड की वजह से जो ये मैसेज आया है ना, वो मैं आपको एक क्लियर बताना चाहता हूँ। क्या होता है ना कि ये हमारा जो एक देश है ये एक परिवार की तरह है। इसमें दो भाइयों की लड़ाई हो सकती है, दो भाई एक दूसरे के खिलाफ जा सकते हैं, पर जब जब बात आती है परिवार की, वो अपनी लड़ाई भूल कर जब कोई तीसरा व्यक्ति अगर कोई हमला कर रहा है तो पहले उससे लड़ते हैं, उसके बाद अपनी लड़ाई जो है वो बरकरार रखेंगे और हो सकता है कि वो बाद में जाके एक साथ भी बन जाए। ये पार्टी जो है ये कभी आपस में नहीं लड़ी है, ना इन्होंने आपसे कहा है कि आप लड़ो। ये इंसान की सोच होती है जो अपने अपने ट्रेडिशन को फॉलो करता है, अपनी अपनी पार्टी की सोच को फॉलो करने लगता है और आपस में लड़ने लगता है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनकी थिंकिंग भी यही होती है कि हम एक ही देश का हिस्सा है। आज के समय में जो भी पार्टी पावर में है वो आपके हित के लिए ही काम करेगी, कल को जो पार्टी पावर में होगी वो भी आपके हित के लिए ही काम करेगी। अब बहुत सारी न्यूज सामने आ रही है जिसके अंदर ये कह रहे हैं कि इसके अंदर गवर्नमेंट का हाथ हो सकता है, गवर्नमेंट ने आगे रहकर ये सब करवाया है। देखिए, मैं एक आम आदमी हूँ और मैं एक आम आदमी की तरह ही आपके सामने पर्सपेक्टिव रख सकता हूँ, बिल्कुल न्यूट्रल लेके। मुझे ना कांग्रेस से मतलब है ना बीजेपी से मतलब है। मैं आपके सामने सीधा पानी की तरह साफ रख देता हूँ, आप खुद डिसीजन लीजिएगा। एक तरफ आप मान लीजिए कि ये जो इंडियन गवर्नमेंट है इसने अटैक करवाया है, इन्होंने जानबूझकर ही अटैक करवाया ताकि सारा ब्लेम पाकिस्तान पर लगा दिया जाए। अब आप मुझे एक चीज बताइए कि अगर इन्होंने ये करा भी होगा तो इससे इनका क्या बेनिफिट है? क्योंकि आज नहीं तो कल पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई होनी ही है और देश का जो समर्थन, अगर ये सब ना करते हुए भी अगर डायरेक्टली फाइट करते हैं, मतलब बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। आप लड़ लीजिए गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट को ब्लेम कर लीजिए, पीएम को ब्लेम कर लीजिए कि आपकी गलती, आप लोगों ने आगे लेके करवाया है। हुआ कोई सरकार गिरेगी, देश के अंदर ही ये सब दंगे होंगे। और दूसरी चीज ये हो सकता है कि पाकिस्तान इस चीज का बेनिफिट बहुत ज्यादा उठाए, क्योंकि वो फिराक में बैठा है कब देश के अंदर लड़ाई हो, बहुत सारी चीजें बदली जाए। अब वही दूसरा ऑप्शन ये आता है, ये जो लोग आ रहे हैं ना, ये आपको न्यूज बताना, ये सब कर रहे हैं, इनको आपका अपना ब्रेन वॉश ना करने में, क्योंकि सबका काम है, सब अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, ये सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं आपको। आप इनकी वीडियो देख रहे हो, आप देखो, अच्छा इनका पॉइंट ऑफ व्यू लो, पर यहाँ पे मत घुसोड़ो इसको, इधर से सुन के इधर से निकाल लो। और जो आपके लीडर्स है उन पे बिलीव करो और ये सब देखो कि एक्शन क्या हो रहा है। ये वो लोग हैं जो बुराई करने वाले होते हैं। हर परिवार में ऐसे लोग होते हैं जो अपोज करते ही हैं। आप पाकिस्तान के अंदर देखोगे तो पाकिस्तान के अंदर भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि इंडिया सही कर रहा है, पाकिस्तान ही गलत है। जब वहाँ पर है, वहाँ की न्यूज़ कभी यहाँ नहीं आती। जो हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो खाते यहाँ की हैं, बजाते वहाँ की हैं। क्या होता है ना, कभी कभी आदमी सेम स्टोरी सुन सुन के बोर हो जाता है। अगर मैं आपको कश्मीर के पेरेंट की शुरू से लेकर आगे तक की स्टोरी बताऊं तो आप भी बोर हो गए। आप सोच रहे हो कुछ नया न्यूज़ मिले, तो लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा घुमा फिरा के, मसाले लगा के, अपने रिसोर्सेज के थ्रू, ये मुझे न्यूज़ मिली है, ये सही होगी, चिपका देते हैं। इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि जो पब्लिक है उसके ऊपर इसका क्या ओपिनियन जा रहा है। ऐसे लोगों से मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि भाई, मिर्च मसाले चक्कर में जिंदगी पड़ी है कमाने के लिए, आप जिंदगी भर कमाइए। पर अभी जो इंसिडेंट हुआ है ना, ये 26 जो इंडियंस की जान गई है और 2 फॉरेनर्स की जान गई है, इस चीज में थोड़ी सी इंसानियत दिखा के ये व्यूज, पब्लिसिटी, पैसा, इन सबको साइड रख दीजिए और जो देश के हित में बातें हैं ना, आप वो बताइए। हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो एक्शंस ले रही हैं, इन सबको अपोज ना करते हुए, हमारी इंडियन गवर्नमेंट के जो लोग हैं उनको अपोज ना करते हुए, उनकी गलती ना बताते हुए, वो जो कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए। अगर आप उतने बलवान हैं, अगर आप उतने सही होते तो आप उनकी जगह पे होते, और उस लेवल पे जाके कितना प्रेशर सामने वाले पर, वो सामने वाला खुद जानता है। मेरे परिवार के सदस्यों में आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, ये वही लोग हैं जो पुलवामा और यूरी के टाइम पे ऐसा ही अपोज करते हैं कि ये गवर्नमेंट की है, ये है, वो है। मेरा एक पॉजिटिव वे में ये सोचना ये है कि हम इंडिया के अंदर हैं तो हम वो लोग बहुत सेफ हैं, क्योंकि यूरी आर्मी कैंप पे जो अटैक हुआ था वो देश के कोने में हुआ था। पुलवामा अटैक जो हुआ था वो भी देश के कोने में हुआ था, और अब ये जो इन्होंने अटैक करा ये भी देश के कोने में ही करा है, कश्मीर के अंदर। वो कुत्ते हैं जो कोने पे आते हैं और कोने से भौंक के भाग जाते हैं। इनके अंदर इतनी कुव्वत नहीं है कि ये इंडिया के अंदर आके ये सब करके दिखाए, क्योंकि इन्हें पता है कि इनका बाप बेटा है, इनको सीधे गोली मार के ठोक देगा। तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ मैं उन लोगों से कि भाई लोग, हेट मत फैलाओ, पैसा कमाना है, जिंदगी पड़ी है, जिंदा रहोगे, आतंकवाद से बचे रहोगे तो जिंदगी भर पैसा कमा लोगे। पर ऐसा समय में पैसा कमाना, कोई पैसे को कमाना कोई सेंस नहीं है। मेरा हिंदुस्तान का परिवार बहुत समझदार है, वो किसी ऐसे व्यक्ति को ब्रेन वॉश नहीं करने देगा। सच आपके सामने है, हिम्मत रखिए। उरी का भी बदला लिया था, पुलवामा का भी बदला लिया था, पहलगाम का कश्मीर छीन के और पाकिस्तान को गरीब करके सड़क पे लाके बदला लेंगे। आप अपना ध्यान रखें और अपनी सोच को बरकरार रखें और आप समझदार बने रहें और ऐसे लोगों को नेग्लेक्ट करें। जय श्री राम। और जय श्री राम उन लोगों को भी जो व्यूज खाने के लिए कुछ भी न्यूज फैला रहे हैं। आपके अंदर के रावण को जय श्री राम।